तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है उस वक्त जब नाव को लगातार 0 वोट मिल रहे होते हैं क्योंकि यूजी ने सभी 7 प्लेयर्स को अपनी तरफ कर लिया था। 5वें राउंड में भी नाव के वोट 0 ही होते हैं और उसका हारना लगभग तय हो जाता है। तभी यूजी नाव के पास आकर बोलता है कि उन दोनों को एक गेम खेलना चाहिए। अगर नाव जीत गई तो यूजी अपने सारे 30 वोट नाव को दे देगा। डीलर ने पहले ही बता दिया था कि प्लेयर्स एम टिकट्स का इस्तेमाल करके कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं और जो वोट किसी प्लेयर को मिल चुके हैं उन पर उसी का हक होता है, यानी वह उन वोट्स को किसी दूसरे खिलाड़ी को भी ट्रांसफर कर सकता है। एजेंट भी इस बात की पुष्टि करता है। नाव पूछती है कि अगर वह हार गई तो क्या होगा, तो यूजी कहता है कि अगर नाव हारी तो उसे यूजी को 30 मिलियन येन देने होंगे। नाव सोचती है कि उसे ट्राई करना चाहिए क्योंकि वरना वह 0 वोट्स पर ही अटकी रहेगी और वह पूछती है कि वह कौन सा गेम खेलने वाले हैं। तो यूजी अपने पास से ताश की गड्डी निकालता है और बताता है कि इसमें एक पत्ता ऐसा है जिसके दोनों तरफ डिजाइन बनी हुई है। वह उस पत्ते और एक जोकर वाले पत्ते को बाहर निकाल लेता है। फिर यूजी नाव से पूछता है कि उसे लाइट पसंद है या डार्कनेस। नाव कहती है लाइट। तो यूजी कहता है कि मतलब जोकर वाला पत्ता तुम्हारा है। गेम बहुत सिंपल है। यूजी दोनों पत्तों को एक बैग में डाल देगा। नाव उनमें से एक पत्ता बाहर निकालेगी और उसे पलट देगी। अगर जोकर निकला तो नाव को 1 पॉइंट मिलेगा। अगर डिजाइन वाला निकला तो यूजी को 1 पॉइंट मिलेगा और अगर नाव गलती से पत्ता सीधा यानी किनारे से निकाल लेती है तो उसे वापस बैग में डालना पड़ेगा और किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। जिसके भी सबसे पहले 10 पॉइंट हो जाएंगे वही इस गेम को जीत जाएगा। यूजी ये भी कहता है कि इस गेम में चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं है। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वही जीतेगा। नाव इसके लिए मान जाती है। दोनों एम टिकट्स पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और गेम शुरू कर देते हैं। नाव पहला पत्ता निकालकर पलटती है और वह जोकर निकलता है जिससे उसे 1 पॉइंट मिल जाता है। गेम चलता रहता है लेकिन आखिर में जो होना था वही होता है। नाव हार जाती है और रोने लगती है। यूजी मुस्कुराते हुए कहता है कि नाव को बुद्धू बनाना कितना आसान है और वह नाव के 30 मिलियन जीत लेता है। नाव लॉकर रूम में जाकर रोने लगती है और तभी खिड़की से अकियामा वहां आ जाता है और बोलता है, तुम्हें रोने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? नाव हैरान होकर पूछती है कि वह यहाँ कैसे आया, तो अकियामा बताता है कि नाव ने अचानक कॉल करना बंद कर दिया था, इसलिए उसने एलजीटी वालों से पूछताछ की और पता चला कि नाव लूजर्स रिवाइवल गेम में हिस्सा ले रही है और नाव की रद्दोबदल शक्ल देखकर वह यह भी समझ गया है कि वह बुरी तरह हार रही है। नाव उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस्मत वाला गेम भी वह हार गई। तब अकियामा कहता है कि वह गेम किस्मत की वजह से नहीं हारी है, बल्कि वह गेम कभी 50-50 था ही नहीं। यूजी ने नाव को पूरी तरह बेवकूफ बनाया है। अकियामा समझाता है कि यूजी ने नाव से पूछा था लाइट पसंद है या डार्कनेस। नाव ने लाइट कहा तो उसने जोकर वाला कार्ड दे दिया, लेकिन अगर नाव डार्कनेस कहती तो भी यूजी यही कहता कि जोकर डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी चाहे कुछ भी हो नाव को जोकर वाला कार्ड ही मिलना था। यह गेम पूरी तरह से जोकर वाले को हराने के लिए डिजाइन किया गया था। असल में जब नाव पत्ता निकालती है तो पलटने से पहले 50-50 चांस होता है, लेकिन समस्या यह है कि जब नाव सीधा कार्ड जोकर वाला निकालती है तो उसे वापस बैग में डालना पड़ता है, यानी उसका वह पॉइंट जो बनना चाहिए था वह ऐसे ही चला जाता है। जबकि यूजी के पत्ते पर दोनों तरफ डिजाइन है, इसलिए वह कार्ड कभी बैग में वापस नहीं जाएगा। यानी नाव के पास जोकर कार्ड आने के चांस 3 में से 1 थे और पूरा गेम जीतने के चांस सिर्फ 6% थे। इसीलिए नाव यह गेम कभी नहीं जीत सकती थी। अकियामा कहता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, नाव को वापस जाकर वही गेम फिर से खेलना है। तो नाव यूजी के पास जाती है और कहती है कि उसे वह गेम फिर से खेलना है। अगर यूजी हारा तो वह नाव को 10 वोट देगा, लेकिन अगर नाव हारी तो इस बार यूजी को 50 मिलियन देगी। यूजी सोचता है कि यह लड़की कितनी बेवकूफ है और वह गेम दोबारा खेलने के लिए मान जाता है। दोनों फिर से गेम शुरू करते हैं। इस बार भी यूजी जीत रहा होता है। उसके 9 पॉइंट हो चुके होते हैं। उसे सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद नाव सिर्फ जोकर वाला कार्ड ही निकालने लगती है। यूजी का दिमाग खराब हो जाता है और वह सोचने लगता है कि कहीं नाव चीटिंग तो नहीं कर रही। वह जोकर वाले कार्ड को चेक भी करता है। नाव कहती है यह तो किस्मत वाला गेम है, इसमें चीटिंग कैसे हो सकती है। नाव आखिरी कार्ड निकालती है और वह भी जोकर ही होता है, यानी नाव यह गेम जीत जाती है। यूजी को यकीन नहीं होता तो नाव कहती है यह गेम तो 50-50 चांस वाला था, इस बार मैं जीत गई, इसमें हैरानी की क्या बात है। अब जल्दी से अपने 10 वोट मुझे दो, वरना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर तुम पर 100 मिलियन का फाइन लग जाएगा। असल में यह सब अकियामा का प्लान था। उसने नाव से कहा था कि वह यूजी के साथ वही गेम फिर से खेले, लेकिन इस बार चीटिंग करे। जैसे महजोंग में गनपाई नाम की चीटिंग होती है, जिसमें प्लेयर टाइल पर हल्की सी मार्किंग कर देता है और छूकर पता चल जाता है कि कौन सी टाइल क्या है। अकियामा ने नाव को कहा कि वह डिजाइन वाले पत्ते के किनारे पर हल्का सा कट लगा दे, फिर वह बैग से पत्ता निकालते समय छूकर पहचान सकती है कि कौन सा पत्ता क्या है।
उसे शुरू में जानबूझकर यूजी को जिताना था ताकि उसे शक न हो, और फिर आखिर में सिर्फ जोकर वाला कार्ड निकालना था। यूजी को शक होगा भी तो वह जोकर वाले कार्ड को चेक करेगा, लेकिन नाव ने मार्किंग डिजाइन वाले कार्ड पर की थी जो बैग के अंदर ही रहता था, और जब तक यूजी को कुछ पता चलता तब तक नाव गेम जीत चुकी होती। और ठीक ऐसा ही हुआ। अब छठे राउंड में वोट रिवील किए जाते हैं और सब देखते हैं कि यूजी के 10 वोट कटकर नाव को मिल गए, लेकिन यूजी कहता है कि 10 वोट मिलने के बाद भी नाव सबसे नीचे है और वही हारेगी। अकियामा अब नाव को आगे का प्लान बताता है। 8वें राउंड में भी नाव के वोट 10 ही होते हैं। यूजी को लगता है कि नाव बुरी तरह हारेगी, लेकिन नाव तो सबकी पीठ पीछे गेम खेल चुकी होती है। नाव किकुजावा के पास जाती है जो बाथरूम से बाहर निकलता है और उसे कहती है कि वह उसे 70 मिलियन देना चाहती है। सबको पता है कि नाव के पास सिर्फ 10 वोट हैं और वह किसी भी तरह यह गेम नहीं जीत सकती। नाव अपनी हार मान चुकी होती है, लेकिन उसे चिंता है कि यूजी तीसरे गेम तक पहुंच जाएगा और उसके पास एडवांटेज होगा क्योंकि उसने सबसे 50-50 मिलियन लिए थे और नाव से भी 30 मिलियन लिए हैं, यानी वह इस गेम से 70 मिलियन पहले ही कमा चुका है। नाव कहती है कि यूजी उन पैसों का इस्तेमाल करके अगला गेम जरूर जीत जाएगा। उसने पिछले गेम में सबको धोखा दिया था, इसलिए उसका कुछ करना चाहिए। नाव किकुजावा को अपने 70 मिलियन देना चाहती है ताकि अगले गेम में वह यूजी को बराबर की टक्कर दे सके। वह किकुजावा को सबसे होशियार लगता है। वह एक इंजीनियर है और उसने एलजीटी वालों से सवाल करने की हिम्मत भी दिखाई थी। नाव कहती है कि वह अगले गेम में यूजी को जरूर हरा देगा, लेकिन बदले में नाव को किकुजावा के 10 वोट चाहिए। नाव बताती है कि उसे एक एजेंट ने बताया है कि लूजर्स गेम दूसरे हारे हुए प्लेयर्स के साथ भी खेला जा रहा है, लेकिन थर्ड गेम से किसी ने ड्रॉप आउट कर लिया है, इसलिए एक सीट खाली हो गई है। वह सीट उस प्लेयर को मिल सकती है जिसके वोट दूसरे हारे हुए खिलाड़ी से ज्यादा हों। दूसरा गेम पहले ही खत्म हो चुका है और उसके लूजर के पास 19 वोट हैं, यानी अगर नाव के वोट 20 हो गए तो उसे थर्ड गेम में एंट्री मिल जाएगी। नाव किकुजावा को यह भी वादा करती है कि अगर वह थर्ड गेम में पहुंच गई तो वह किकुजावा का पूरा साथ देगी। किकुजावा को 70 मिलियन मिल रहे थे और अगले गेम के लिए एक साथी भी मिल रहा था, इसलिए वह तुरंत इस डील के लिए मान जाता है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि 70 मिलियन के बदले किकुजावा नाव को अपने 10 वोट देगा, लेकिन यह वोट चेंज 9वें राउंड में ही होगा और यह लोग इस डील के बारे में किसी और को नहीं बता सकते। 9वें राउंड के आखिर में वोट रिवील किए जाते हैं और किकुजावा के होश उड़ जाते हैं। उसे लग रहा था कि उसके 10 वोट कटकर नाव के पास जाएंगे, लेकिन वह देखता है कि नाव के पास 80 वोट आ गए हैं। असल में नाव ने सिर्फ किकुजावा से ही नहीं बल्कि बाकी सभी प्लेयर्स के साथ भी यही डील की थी। उसने हर एक से 10 वोट लिए थे। किकुजावा नाव पर चिल्लाने लगता है। तभी अकियामा पीछे से आकर कहता है, इसमें गलत क्या है? इस गेम का नाम ही लायर गेम है। इसमें लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाना ही होता है। अकियामा को वहां देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अकियामा कहता है कि नाव के पास अब सबसे ज्यादा वोट हैं, यानी पूरा कंट्रोल अब उसके हाथ में है और इन सब की जिंदगी भी। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अकियामा एक बार फिर नाव का फैलाया रायता समेटने आ गया है और उसने पूरी बाजी पलट दी है। नाव जो कभी 0 वोट से जूझ रही थी, अब उसके पास 80 वोट हैं और पूरे गेम पर उसका कब्जा है। अब बाकी प्लेयर्स क्या करेंगे? इस गेम को आखिरकार कौन हारेगा? क्या यूजी को उसकी करतूतों की सजा मिलेगी? दोस्तों, आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के साथ।